100 दिन पुराना सोने का नींबू। एक बार की बात है, नींबू की कम पैदावार होने के कारण सुहागपुर में नींबू काफी महंगे हो गए थे। वहीं गांव में नींबू कम होने के कारण लोग उसे जल्दी जल्दी खरीद रहे थे। वहीं उस गांव में रोजा ओझा नाम का एक चोर रहा करता था। सारे नींबू खत्म हो जाएं, इससे पहले ही मैं बाजार के सारे नींबू चुरा लेता हूँ। लेकिन जब तक रोजा ओझा नींबू चुराने के लिए बाजार पहुंचता, नींबू बिक चुके होते हैं। वहीं उसी गांव में एक म्यूजियम होता है जिसमें एक सोने का नींबू रखा होता है। ख्याल आता है, गांव के म्यूजियम में तो अभी भी एक नींबू है, क्यों ना मैं उसे चुरा लूं और उसे बेचकर बाजार में एक नींबू की दुकान तो मैं खोल ही सकता हूँ। फिर रोजा ओझा गांव के म्यूजियम में भेष बदल कर जाता है और वहां से वो सोने का नींबू चुराकर रफू चक्कर हो जाता है। वहीं उसे पाकर वो बहुत खुश होता है। अब तो मैं इसे बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाऊंगा। अब नींबू चाहे सोने के हो या नॉर्मल, कीमत तो आसमान में एक ही है इसकी। लेकिन उससे पहले अगर एक गिलास नींबू पानी मिल जाता तो मजा ही आ जाता। इसे चुराकर भागते भागते हालत खराब हो गई। रोजा के इतना कहते ही जादू से उसके हाथ में नींबू पानी आ जाता है। ऐसे कैसे मुमकिन है? अरे ये कहीं जादुई नींबू तो नहीं है। रुको मैं फिर से ट्राई करता हूँ। तभी वो नींबू हाथ में लिए हुए कुछ कहता है, काश मेरे पास एक सुंदर सी कार होती। बस इतना कहते ही रोजा के सामने एक नींबू की स्टाइलिश सी कार आ जाती है। अरे ये तो कमाल हो गया। ये तो वही बात होती है कि ईश्वर जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। ये केवल सोने का नींबू नहीं बल्कि सोने का इच्छा पूर्ति नींबू है। इसे रख लेता हूँ। फिर रोजा ओझा उसे जेब में रख के घर चला जाता है। जहाँ उसकी बीवी उससे कहती है, अजी कितने दिन से कह रही हूँ घर बनवा दो, देखो कितना पुराना हो गया है और बारिश भी आ रही है। अब तो छत से पानी टपकेगा, बारिश में यहाँ कैसे रहेंगे जी। अच्छा ठीक है भाग्यवान, मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ। फिर रोजा ओझा अपने खेतों में जाकर सोने के नींबू हाथ में लेकर कहता है, काश मेरे पास एक बड़ा सा घर और एक सोने के नींबू का पेड़ होता। रोजा ओझा कितना कहते ही उसके खेतों में एक बहुत बड़ा सा नींबू का घर बनकर तैयार हो जाता है और उसी के पास एक नींबू का पेड़ भी उग जाता है जहाँ सोने के नींबू उगे हुए होते हैं, जिसे देखकर रोजा ओझा बहुत खुश हो जाता है और अपने परिवार के साथ वहां रहने के लिए आ जाता है। लेकिन धीरे धीरे अब सोने के नींबू के जादू के प्रति रोजा ओझा का लालच बढ़ने लगता है। फिर एक दिन, जादुई नींबू अब मुझे तुम ऐसी शक्तियाँ दे दो कि मैं जो कुछ भी टच करूँ वो सोने का बन जाए। बस रोजा ओझा कितना कहते ही उसके पास ऐसी शक्तियां भी आ जाती हैं जिससे रोजा की किसी भी चीज को हाथ लगाते ही वो सोने में तब्दील हो जाती है। अब तो मैं बहुत ही ज्यादा अमीर हो गया हूँ। अब मुझे चोरी करने की क्या जरूरत, जब ये नींबू ही मेरे लिए इतना बड़ा खजाना है। रोजा अपने आप ही ये सब बड़बड़ा रहा होता है कि तभी उसकी बेटी गुड़िया वहाँ आती है। पापा पापा, कल मेरा बर्थडे है, आप मेरा बर्थडे पर केक लाओगे ना? हाँ बेटी, मैं तुम्हारे लिए केक जरूर लाऊंगा और बर्थडे भी धूमधाम से मनाएंगे। फिर अगले दिन रोजा ओझा सोने के जादुई नींबू से कहकर एक बहुत ही सुंदर सा केक मंगवाता है। अब इसे ले जाकर मैं गुड़िया को दे देता हूँ, इसे देखकर वो बहुत खुश हो जाएगी। फिर रोजा ओझा केक लेकर गुड़िया के पास जाता है। देख बेटी, तेरा पापा तेरे लिए कितना सुंदर केक लाया है। लेमन केक, ये तो काफी सुंदर है पापा। हाँ जी, सच में ये तो बहुत ही सुंदर है। फिर सभी बर्थडे एंजॉय करने लगते हैं और फिर गुड़िया केक कट करती है और फिर रोजा ओझा जैसे ही अपनी बेटी को केक खिलाने जाता है और उसे छूता है तो वो भी सोने की बन जाती है। ये क्या हो गया मुझसे? अजी ये कैसे हुआ? गुड़िया सोने की कैसे बन गई? फिर रोजा ओझा शिखा को सारी बात बताता है। शिखा तुम रो मत, टेंशन ना लो, अभी सब ठीक हो जाएगा। जादुई सोने के नींबू मेरी बेटी को फिर से नॉर्मल कर दो प्लीज।
लेकिन ये क्या, इस बार तो कोई भी जादू काम ही नहीं करता है, जिस कारण रोजा ओझा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो नींबू से लाख मिन्नतें करता है, लेकिन उसकी बेटी नॉर्मल नहीं होती। अच्छा, मैं समझ गया। ये सब इसलिए हुआ है जो मैंने मेहनत करने के बदले लोगों को इतना सताया और खासकर तुम्हारा उपयोग अपने स्वार्थ के लिए किया। हे जादुई सोने के नींबू, मुझे मेरी सारी गलतियों के लिए माफ कर दो और मैं वादा करता हूँ कि मैं आज से कोई गलत काम नहीं करूँगा। तुम मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन मेरी बेटी मुझे लौटा दो। बस फिर क्या था, रोजा ओझा के इतना कहते ही उसकी बेटी सही सलामत नॉर्मल उसके पास पहुंच जाती है। वहीं रोजा ओझा के पास जादू से आई हुई सारी चीजें गायब हो जाती हैं। वहीं रोजा ओझा बुराई का रास्ता छोड़कर ईमानदारी से रहने लगता है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, लालच बुरी बला है, ईमानदारी के रास्ते पे चलिए, इसी में आपकी भलाई है। अतरंगी गोला वाला। लीला और लखन दोनों पति पत्नी मजदूरी का काम करके अपना घर चला रहे होते हैं। दोनों का एक बेटा होता है, सुप्पू। वो काफी शरारती होता है, लेकिन कभी कभार उसकी शरारतें भी अच्छी हुआ करती थी। एक बार की बात है। मामा, मुझे पैसे दो ना, मुझे जूस पीना है। बेटा, हम इतना नहीं कमाते कि तुझे बाहरी खर्चे के लिए पैसे दे सके। हाँ हाँ हाँ, मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो, मुझे पैसे चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता। तभी वहाँ पे लखन आ जाता है। अरे जब वो पैसे मांग रहा है तो उसे पैसे दे दो ना। तभी लीला सुब्बू को पैसे दे देती है और वो खुशी से बाहर चला जाता है। क्या हुआ जी, आज आप काफी परेशान लग रहे हैं, कोई बात हो गई है क्या? हाँ, जहाँ हम काम करने जाते थे वहाँ का काम रोक दिया गया है और हमें काम से भी निकाल दिया गया है। क्या? अब घर कैसे चलेगा जी? हाँ, भगवान ही जाने, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी दोनों पति पत्नी परेशान होकर बैठे होते हैं कि तभी सुब्बू एक हाथ में बर्फ का गोला तो दूसरे हाथ में फ्रूटी लेकर वहां आता है। मामा, ये देखो, नए तरीके का मैंगो गोला। माँ, मैं फ्रूटी लेने गया था तो दुकान वाले अंकल ने आइस क्यूब फ्री में दे दी और मैं फ्रूटी को बर्फ के ऊपर डालकर खाने लगा। इसका स्वाद बहुत अच्छा है माँ। माँ, आप भी ट्राई करो ना। ये क्या है? फिर लीला भी वो फ्रूटी वाली आइस क्यूब टेस्ट करती है। वाकई ये तो काफी टेस्टी है। तभी लीला के दिमाग में एक आइडिया आता है। अजी, क्यों ना हम गोले का ठेला लगाकर उस पर अलग अलग तरह के गोले बेचे तो कैसा रहेगा? वो भी ऐसे गोले जो कभी किसी ने खाए ना हो। आइडिया तो अच्छा है, एक काम करते हैं, कल से ही शुरू करते हैं। फिर अगले ही दिन से लखन गांव में गोले का ठेला लगाने लगता है। अरे आओ भाई आओ, तरह तरह के गोले खाओ, मैंगो गोला, काला खट्टा, पानी पूरी गोला, फायर गोला और भी बहुत तरीके के गोले का मजा लो। इस तरह लखन जोर जोर से बोलने लगता है और इतने अतरंगी अतरंगी गोले का नाम सुनकर वहां लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। भैया, मुझे काला खट्टा गोला देना। मुझे तो मैंगो गोला देना। और मुझे पानी पूरी गोला। जी अभी लाया। फिर लखन गोला बनाकर सभी को दे देता है। अरे वाह, क्या स्वाद है! ऐसा गोला तो मैंने कभी नहीं खाया। बहुत बढ़िया। वाकई में काफी स्वादिष्ट है ये तो। और इस तरह फिर धीरे धीरे लखन के ग्राहक बढ़ते ही जाते हैं और सभी लखन को अतरंगी गोले वाले के नाम से पुकारने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन दो गुंडे आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे, सुना है कि गांव में कोई अतरंगी गोले वाला है, काफी स्वादिष्ट गोले बनाता है। सुना तो मैंने भी है, चल चल खाकर आते हैं, वैसे भी गर्मी बहुत है। ऐसा कहकर वो दोनों वहां जाते हैं। अरे ओ लखन, चल चल, जल्दी से हमारे लिए हर प्रकार के गोले लेकर आ। इसके बाद लखन उन्हें हर प्रकार के गोले ला कर देता है और वो दोनों जल्दी से सारे गोले खा जाते हैं। जाओ और ढेर सारे वैरायटी के गोले लेकर आओ। लखन फिर से ढेर सारे गोले बनाकर लाता है और वो दोनों वो भी गोले खा जाते हैं। ऐसा कर करके वो ढेर सारे गोले खा जाते हैं। आज तो मजा ही आ गया। चल कन्ना, चलते हैं अब। अरे दादा, कुल 5,000 रुपए के गोले हो गए। तू हमसे पैसे मांगेगा? हमसे?
हाँ, खाए तो पैसे नहीं दोगे क्या? तभी कन्ना लखन के मुंह पर एक जोर का मुक्का मारता है और लखन बेचारा दूर जाके गिरता है। इसके बाद दोनों हंसने लगते हैं। अब भी चाहिए क्या पैसे? तभी वहां पे सिब्बू आ जाता है। क्यों रे, अब तू अपने बाप के बदले के पैसे मांगने आया है क्या? अरे नहीं नहीं अंकल, मैं इतना छोटा, आप इतने बड़े, मैं पैसे कैसे मांग सकता हूँ? मैं तो बस ये कह रहा था कि पापा ने तो अभी तक आपको सबसे स्पेशल वाला गोला खिलाया ही नहीं, जो स्पेशल लोगों के लिए होता है। अच्छा, ऐसा भी है क्या? चलो चलो जल्दी लेकर आओ। फिर सिब्बू गोले में ढेर सारी लाल मिर्च मिलाकर दोनों को लाके देता है, जिसे खाकर दोनों के कान से आग निकलने लगती है। ये है हमारा स्पेशल फायर गोला। आ, मिर्ची मिर्ची, पानी पानी। पैसे दो तो पानी दूंगा। ये लो तुम्हारे पैसे, अब जल्दी से पानी पिला दो, पानी। ये लो, ये मीठा शरबत है, पी लो। इसके बाद दोनों उसे पी जाते हैं, जिस कारण उन्हें और तीखा लगता है और वो चिल्लाते हुए वहां से भाग जाते हैं। अरे वाह बेटा, ये कैसे किया तुमने? इसके बाद सिब्बू लखन को पूरी बात बताता है। असल में तो अतरंगी गोले वाले हम नहीं, हमारा बेटा ही है। फिर लखन और लीला खुशी से अतरंगी प्रकार के गोले बेचकर रहने लगते हैं। ये कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, और हमारी आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।